चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला जमकर हमला। कहा इस देश के संसाधनों पर अगर पहला हक किसी का है तो वो मेरे देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों और माता बहनों का है। चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, अगर वह गरीब है तो देश के संसाधनों पर पहला हक उनका है। मोदी जी आजकल घबराए हुए हैं। शायद कुछ दिनों में स्टेज पर आंसू ना निकल आए। कर्नाटक में बोले राहुल गांधी। कहा मोदी जी ने बीते 10 साल में सिर्फ गरीबों से पैसा छीना, लेकिन जितना पैसा बीजेपी ने अरबपतियों को दिया है उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देंगे। भारत का मिडिल क्लास बना ग्रोथ इंजन 2024 में भी फुल स्पीड से भागेगी अर्थव्यवस्था। डेलोइट इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का लगाया अनुमान। इस दौरान निर्यात में तेजी और पूंजी प्रवाह रहेंगे प्रमुख फैक्टर। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। सियाचिन के पास पीओके में सड़क बना रहा ड्रैगन। चीन के खतरनाक मंसूबों का एक बार फिर से सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ खुलासा। पास में ही तैनात भारतीय सेना भारत की सुरक्षा में लग सकती है सेंध। व्हाट्सएप ने दी भारत में सेवाएं बंद करने की चेतावनी। कहा एन्क्रिप्शन हटाने पर मजबूर किया तो छोड़ देंगे भारत। मैसेजिंग सर्विस प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि हम आपको यूजर्स के मैसेज की जानकारी नहीं दे सकते। अगर दबाव बनाया तो व्हाट्सएप भारत में प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा। भारत के नए आईटी नियमों का विरोध कर रही है कंपनी। ईवीएम से ही होगा मतदान, सिस्टम में दखल से बेवजह शक पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ईवीएम की हर वोट का पर्ची से मिलान करने की मांग वाली सभी याचिकाएं। जारी रहेगी मौजूदा व्यवस्था। पीएम मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की मांग वाली याचिका दायर। भगवानों और मंदिरों के नाम पर वोट मांगने का लगा आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को होगी मामले पर सुनवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल में बना मेडिकल बोर्ड। अब एम्स के 5 डॉक्टरों की देखरेख में होगा हेल्थ चेकअप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 आतंकी ढेर, 2 जवान घायल। 2 दिन से चल रहा ऑपरेशन। नोपोरा इलाके के घर में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना थी। अन्य की तलाश में ऑपरेशन जारी। मोदी सरकार का लक्ष्य SC, ST और OBC का आरक्षण खत्म करना। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी बोले बीजेपी और आरएसएस साल 2025 तक रिजर्वेशन हटाने की तैयारी में। इसके लिए बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 400 सीटों की आवश्यकता है। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सेकेंड फेज की 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर हुई वोटिंग। 5 बजे तक छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर, बंगाल में 71% से ज्यादा मतदान। दूसरे चरण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राहुल गांधी, शशि थरूर, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में। ये देश सरिया कानून से नहीं चलेगा, भारत यूसीसी से चलेगा। एमपी में विपक्ष पर गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बोले कांग्रेस कहती है कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन हम इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने देंगे। मोदी की गारंटी सिर्फ मुसलमानों से नफरत करना और संविधान बदलना है। वाराणसी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बोले हम सिर्फ वोट डालने वाले न रह जाएं, हम वोट लेने वाले भी बने। बिहार की राजधानी पटना के बाद अब दरभंगा में हुआ बड़ा हादसा। शादी में बारातियों द्वारा आतिशबाजी करने से सिलेंडर और डीजल के गीलन में हुए धमाके से एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत। गरीब मुसलमानों का हक सबसे पहले होना चाहिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बीच शेयर किया पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पुराना वीडियो। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ गुरुवार को खेले गए मैच में विराट कोहली ने रचा इतिहास। IPL में 10 बार 400 प्लस रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने चुनाव आयोग की उड़ाई धज्जियां। मोदी के जिस बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था, JP नड्डा ने उसी को फिर दोहराया। कहा कांग्रेस OBC, SC, ST का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में दिन में होगी भीषण गर्मी और शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर बोला बड़ा हमला। कहा ये लोग मजहबी आधार पर देश के विभाजन की रखना चाहते हैं आधारशिला, लेकिन भाजपा हर हाल में इसका पुरजोर विरोध करेगी। घोटाले टीएमसी करती है और भुगतना बंगाल की जनता को पड़ता है। यहाँ कोई काम नहीं जो बिना कमीशन के होता है। पश्चिम बंगाल के मालदा में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी। साथ ही कहा टीएमसी पहले चरण में पस्त और दूसरे चरण में ध्वस्त हो गई। यूपी के बनारस में PDM की पहली संयुक्त रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने भरे मंच से माफिया मुख्तार अंसारी को बताया शहीद। AIMIM चीफ बोले मैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
ये देश सरिया कानून से नहीं चलेगा, भारत यूसीसी से चलेगा। एमपी में विपक्ष पर गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पूरी कांग्रेस कहती है कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन हम इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के गुना संसदीय क्षेत्र में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है। वर्षों तक ओबीसी वर्ग के लोगों को केंद्रीय संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया गया। कांग्रेस 70 साल तक धारा 370 को अपने बच्चे की तरह पालती रही, जबकि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक झटके में कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के विकास में सबसे पहली प्राथमिकता SC, ST और ओबीसी को दी है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन कांग्रेस की मंशा हम कभी पूरी नहीं होने देंगे। अमित शाह ने कहा कि ये देश समान नागरिक संहिता से चलेगा। यह हमारे संविधान की स्पिरिट है। हम उत्तराखंड में यूसीसी लाए हैं और पीएम मोदी की गारंटी है कि हम देश भर में यूसीसी को लागू करेंगे। गृह मंत्री ने आगे कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़िए। इसमें उन्होंने कहा कि हम पर्सनल लॉ को फिर से लागू करेंगे। कांग्रेस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं, शाह ने कहा, लेकिन जब तक भाजपा है हम पर्सनल लॉ नहीं लाने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा, पीएम मोदी ने इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त। उन्होंने 10 साल में देश के करोड़ों गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। साथ ही पीएम मोदी ने कुछ ऐतिहासिक काम भी किए। शाह ने कहा, ये चुनाव देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। पीएम मोदी ने देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई है। ये चुनाव और 3 करोड़ माताओं को लखपति दीदी बनाने का चुनाव है। ईवीएम से ही होगा मतदान, सिस्टम में दखल से बेवजह शक पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ईवीएम के हर वोट का पर्ची से मिलान करने की मांग वाली सभी याचिकाएं। जारी रहेगा मौजूदा व्यवस्था। ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान के मामले में सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं आएगा, यानी मतदान तो ईवीएम से ही होगा। इसके साथ ही वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान भी नहीं होगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि हमने प्रोटोकॉल, तकनीकी पहलुओं और विस्तार से चर्चा की। इसके बाद हमने एक मत से फैसला दिया। इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हमने सभी याचिकाओं को खारिज किया है। वहीं जस्टिस दीपांकर ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर अविश्वास करना अनुचित संदेश को जन्म दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं को खारिज करते हुए 2 आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने पहले निर्देश में कहा कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिटों को भी सील कर सुरक्षित किया जाएगा, और दूसरे निर्देश में कहा है कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद टेक्निकल की एक टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। वहीं वोटिंग पर्चियों की गिनती पर कोर्ट ने कहा, सिंबल लोडिंग यूनिट्स के पूरा होने पर कंटेनर में सील कर दिया जाएगा। इस पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर होंगे और नतीजे घोषित होने के बाद 45 दिन के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा, यानी नतीजे घोषित होने के 45 दिन तक ईवीएम का डेटा और रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। मोदी जी आजकल घबराए हुए हैं, शायद कुछ दिनों में स्टेज पर आंसू ना निकल आए। कर्नाटक में बोले राहुल गांधी। कहा, मोदी जी ने बीते 10 साल में सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है, लेकिन जितना पैसा बीजेपी ने अरबपतियों को दिया उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देंगे। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि इन दिनों पीएम मोदी अपने भाषणों में बहुत घबराए हुए लगते हैं, शायद अगले कुछ दिनों में स्टेज पर ही उनके आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, पीएम मोदी 24 घंटे आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। किसी दिन वह पाकिस्तान और चीन की बातें करेंगे, किसी दिन वह आपको थाली बजाने को कहेंगे और मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने को कहेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, मोदी जी ने बीते 10 साल में सिर्फ गरीबों से पैसा छीना। उन्होंने देश के 22 लोगों को उतना धन दे दिया जितना देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। राहुल ने कहा, हिंदुस्तान में 1% ऐसे लोग हैं जो 40% धन कंट्रोल करते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको भागीदारी देगी। जितना पैसा बीजेपी ने अरबपतियों को दिया उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी जी कुछ लोगों को अरबपति बनाते हैं, कांग्रेस सरकार करोड़ों लोगों को लाखपति बनाएगी। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में 20 से 25 लोगों को अरबपति बनाया। उन्होंने एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, खदान, सोलर, विंड पावर, डिफेंस सेक्टर सब कुछ अडानी और उनके जैसे अरबपतियों को सौंप दिया है, लेकिन गरीबों को कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जो भी गारंटी दी थी उसे पूरा कर दिखाया। आपकी तालियां इस बात का सबूत है। कांग्रेस नेता ने कहा, संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को उनका अधिकार, आवाज और आरक्षण मिला है, लेकिन
लेकिन देश में पहली बार एक पार्टी और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि एक तरफ संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या सच में बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीती है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।